बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे और सपा के जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाले नारे को हवाई बताया है। उन्होंने नया नारा दिया और कहा कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बसपा ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो भाजपा और सपा की नींद उड़ी हुई है। अब तक जो भी उपचुनाव हुए हैं, बसपा चीफ ने दावा किया कि अब तक के उपचुनाव में दोनों दल अंदर अंदर मिले रहते थे, लेकिन जब इस चुनाव में बसपा भी मैदान में डटी है तो इनकी परेशानियां बढ़ी हुई हैं। लोगों को गुमराह करने के लिए भाजपा कह रही है बटेंगे तो कटेंगे और सपा कह रही है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मायावती ने नया नारा देते हुए कहा बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अधिकारी नहीं बल्कि सपा के गुंडे और माफिया सरकार चला रहे थे। उन्होंने कहा कि इन उपचुनावों में सपा अपने गुंडों और माफियाओं को अंदर ही अंदर यह बता रही है कि अगर सपा यह उपचुनाव जीतती है तो गुंडे सुरक्षित रहेंगे। मायावती के मुताबिक भाजपा और सपा की सरकार की तुलना में बसपा का शासन जनता के लिए सबसे अच्छा रहा है। जनता को पोस्टर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा और सपा के गठबंधन से दूर रहोगे तो ही आगे बढ़ोगे। लोगों को विरोधी पार्टियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जब से यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं और इस बार इन सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी भी अकेले ये चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। इससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। हालांकि प्रदेश में विकास व कानून व्यवस्था के मामले में बीएसपी की रही सरकार की तुलना में बीजेपी की वर्तमान में चल रही सरकार से व इसके पूर्व में सपा के रहे शासनकाल से भी जनता को ये जरूर सोचना चाहिए कि इन तीनों में से केवल बीएसपी का ही शासनकाल काफी बेहतरीन रहा है। ऐसे में इनको ये हवाई नारों, ऐसे में इनको प्रदेश की जनता को इनके ये हवाई नारों व पोस्टरबाजी आदि के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अपनी कमियों की वजह से ही अब बीजेपी के लोग ये नारा लगाकर उपचुनाव में वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव सियासी वर्चस्व का सवाल बन गया है। सूबे में मूल रूप से भाजपा और सपा में लड़ाई है, लेकिन एआईएमआईएम हार जीत में बड़ा रोल निभाएगी। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की विधानसभा सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। ऐसे में एआईएमआईएम उपचुनाव में बड़े सियासी प्लेयर के रूप में उभर सकती है। हालांकि इस उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। हालांकि अभी नारों की कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री नहीं हुई है। इसके बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी का प्रभाव देखा जा रहा है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पर चुनाव है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मीरापुर, मुजफ्फरपुर, कुंदरकी, मुरादाबाद, गाजियाबाद, खैर, अलीगढ़, इन चारों सीटों पर हार जीत से सूबे की सियासत पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता संतोष जुड़ गए। चले उनकी तरफ रूबरू होते हैं। संतोष, जो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है पूरा पोस्टर वॉर में बदल गया, वहीं अब बसपा ने इस पूरे उपचुनाव में एंट्री मारी है, तो किस तरह से देखा जा रहा है बसपा की एंट्री को? देखिए हिमानी जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जब से उपचुनाव की शुरुआत हुई है उसके बाद से ही पोस्टर वार शुरू हो गया है। जिस तरह से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान जारी हुआ था जब उत्तर प्रदेश के अन्य प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो बटोगे तो कटोगा को उन्होंने नारा दिया। उसके बाद में अगर हम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जन्मदिन की बात करें तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। जिस तरह से उनका 27 का सत्ताधीश बताया गया, साथ ही उस पोस्टर के जवाब में अन्य पोस्टर लगाने का जो काम है वो किया गया। उसके बाद में पोस्टरों की एक झड़ी लगना शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पोस्टरवार शुरू किया गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पोस्टरवार शुरू किया। अब जिस तरह से अगर हम मायावती का जिक्र करें तो मायावती का बयान आया है और उन्होंने जनता से अपील किया है कि इन पोस्टरों के चक्कर में न पड़े। इनकी अपेक्षा में बहुजन समाज पार्टी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। जिस तरह से वर्तमान में चाहे भारतीय जनता पार्टी जो चल रही है, इसके पहले की समाजवादी पार्टी में तो कहीं न कहीं गुंडा और माफिया ही सरकार को चलाने का काम कर रहे थे। तमाम तरीके के पुलिस प्रशासन और उसको चलाने का काम कर रहे थे। उनकी तरफ से जो बयान आया है, निश्चित तौर पर देखना होगा कि उपचुनाव में किसको इसका फायदा होता है। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी की बात करें हिमानी जी, तो उत्तर प्रदेश में बयानबाजी काफी तेज हो गई है। लगातार एक दूसरे दल की तरफ एक दूसरे को कहीं न कहीं अपने आप में बढ़ चढ़ करके बताने के चक्कर में आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। मायावती का जो बयान है, निश्चित तौर पर मायावती दलित की एक बहुत बड़ी नेता के तौर पर जानी जाती है। और जिस तरह से अगर हम बात करें तो लोकसभा के चुनाव में भले ही उनका बहुत अच्छा वर्चस्व नहीं रहा है, लेकिन अब उनके भतीजे आकाश आनंद ने एक बार फिर से जिम्मेदारी संभाल ली है और वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के लिए। देखना होगा समीकरण किस तरह से बनते और बिगड़ते हैं। लेकिन एक बार जिस तरह से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में ये पोस्टर वार का अगर जिक्र कर लिया जाए तो बहुत तेजी से इसका प्रचलन जो है वो शुरू हो गया है। संतोष जी, जैसा आपने बोला कि मायावती ने बयान दिया कि आप पोस्टरों के चक्कर में ना पड़े, लेकिन मायावती ने भी नारा दे दिया, तो किस तरह की जो पूरी जो सियासत है, किस तरह की राजनीति है वो मायावती की तरफ से देखी जा रही है? जी संतोष जी। देखिए उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जिस तरह से पोस्टर वार को लेकर के राजनीतिक चमकाने का काम किया जा रहा है। चाहे हम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया हैं और दूसरे प्रदेश में भी जा करके जिस तरह से हिंदुत्व के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जा समीकरण अपने आप में बदल जाता है। वो एक बहुत बड़े हिंदुत्व के चेहरे के रूप में है। उन्होंने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, उसके बाद में इसको सियासत में लाने का जो काम है वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। फिर अब मायावती ने भी इसका भुनाने का जो काम है उनकी तरफ से भी किया जा रहा है। समीकरण किस तरह से बनेंगे बिगड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो समझती है हमें किस तरह से अपने प्रत्याशी का चयन करना है, अपनी राजनेता का चयन करना है। लेकिन सियासत में हर एक बयानबाजी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उसी महत्वपूर्ण में चाहे हम मायावती की बात करें, क्योंकि उनके भी अपने चहेते लोग हैं, उनको भी मानने वाले लोग हैं, तो निश्चित तौर पर बयानबाजी जिस तरह से मायावती की है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि मायावती ने जिस तरह से अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी में गुंडा और माफियाओं का जिक्र किया कि उनकी सरकार को गुंडा और माफिया चला रहे थे और जिस तरह से तीनों सरकार से बेहतर काम करने का जो तरीका था, चाहे पुलिस को लेकर के बात कर लिया जाए, कानून व्यवस्था को लेकर के बात कर लिया जाए, वो बसपा की गवर्नमेंट में बहुत अच्छा था। उन्होंने अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए सीधा तौर पर अपने जनता से बसपा के साथ जुड़ने की अपील की है और उन्होंने नारा दिया है। इसका असर किस तरह से होगा वो तो उपचुनाव जब होगा तो उसके परिणाम आने के बाद ही हिमानी जी पता चल पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर सियासत की बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय पोस्टर वार काफी हावी होता हुआ नजर आ रहा है। बात होगी, हम तो जानते हैं कि जनता समझदार है, लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश उपचुनाव की तो अभी तक उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा के बीच जो है वो मुकाबला दिख रहा है। अब चुनाव में
बसपा की एंट्री होगी, वहीं एआईएमएम की एंट्री की भी बात हो रही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो समीकरण है वो क्या बदलते हुए नजर आएंगे? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 सीटों पर मुस्लिम बाहुल इलाके हैं और कुछ सीटों पर कहीं न कहीं, जिस तरह से अगर हम ओवैसी की बात कर लिया जाए तो ओवैसी भी अपने आप में एक छाप छोड़ते हैं, उनके भी चाहने वाले लोग हैं। देखना होगा, ऐसा माना जा रहा है कि उनकी एंट्री बहुत जल्द होने वाली है, वो भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कई सीटों पर उनके अपने जो लोग हैं, फिलहाल अगर समीकरणों की बात करें तो ये अभी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी पूरी दमखम लगाए हुए है, वो भी अपने प्रत्याशियों का चयन में भी अपनी कोई गलती नहीं किया है। तमाम तरह के जो लोग होते हैं उनको जिम्मेदारी दे दी जाती थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव की कमान संभाले हुए हैं, जनपद के प्रभारी मंत्री को लगाया गया है, वो बूथ स्तर के लोगों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी दमखम लगाए हुए है, जो इंडिया गठबंधन है। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों लोग साथ मिलकर के कहीं न कहीं चुनाव प्रचार करेंगे। फिलहाल अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्र यही बताते हैं कि बहुत जल्द अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ चुनाव मंच पर नजर आएंगे। जिस तरह से अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो अभी अपने कार्यकर्ता है, अपने नेता है, वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं देखने का काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उनके अपने प्रत्याशी नहीं है, 9 सीटों में से कहीं उनके प्रत्याशी नहीं है, ऐसे में जब राहुल गांधी आ जाएंगे तो कांग्रेस के भी कार्यकर्ता उत्साहित होंगे और प्रचार में भी जुट जाएंगे। देखना होगा कि किस तरह से इसका असर जाता है, क्योंकि समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं और ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये अपने आप में 2027 के पहले एक बार सेमीफाइनल के तौर पर इसको मानने के जो काम है वो राजनीतिक दल कर रहे हैं। देखना होगा कि इसका किस तरह से महत्व निकल करके आता है, किस पार्टी को कितना फायदा होता है। लेकिन इसीलिए सभी पार्टियां कहीं कहीं दमखम लगा करके चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष पांडे जी, आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। ऐसे ही आप उपचुनाव पर अपनी नजर बनाए रखें।